हमने पूर्व में 1 से लेकर 19 श्लोकों तक विचार किया। आज 20वें श्लोक का विचार करेंगे। 19वां श्लोक था साधन चतुष्टय के विषय। ये साधन क्या है, कौन कौन से है, उसमें सबसे प्रथम साधन क्या है और वह सबका कारण है। जो दूसरा साधन है वह प्रथम का कार्य है, जो तीसरा है वह दूसरे का, और जो चौथा है वह तीसरे का कार्य है। एक दूसरे के साथ हेतु का संबंध है। अगर पहला नहीं है तो दूसरा होने की संभावना भी नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इह मूत्र फल भोग विरागः, समाधि षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, ये 4 साधनों के विषय में बताया। अब उसकी व्याख्या देते हैं आचार्य श्री और उसका प्रयोजन भी बताते हैं कि वह साधन की आवश्यकता क्यों है। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, इहा मूत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येव रूपं विनिश्चय, सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं रूपो विनिश्चयः, ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है, इस बात का जो निश्चय करता है वही नित्यानित्य वस्तु विवेकः है। सबसे प्रथम जो साधन बताया वह विवेक कहा गया। विवेक डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य डिटैचमेंट, समाधि षडक संपत्ति 6 एंडाउमेंट्स और मुमुक्षुत्वम द हैंकरिंग ऑफ एब्सोल्यूशन, मोक्ष की इच्छा। अब जो नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा गया या जो विवेक कहा गया उसको आचार्य श्री समझा रहे। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं रूपो विनिश्चय। ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वह मिथ्या है, इस बात का निश्चय करना नित्य अनित्य का विवेक है। यहाँ पर नित्य शब्द से ब्रह्म भासित है और अनित्य से जगत की बात की गई है, यानी नित्य और अनित्य के बीच का विवेक। हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि सत्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है। नित्य किसको कहते हैं? जो शाश्वत है उसको नित्य कहते हैं। जो इटर्नल है उसको नित्य कहते हैं। जो कभी भी नहीं मरता है, सदा ही रहता है, जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, इसी का नाम है नित्य, और नित्य ही सत्य है। अब सत्य के लिए आचार्य श्री व्याख्या करते हैं त्रिकाला बाधितम सत्य, जो तीनों के तीनों काल में अबाधित है, यानी जो काल से अबाधित है, देश से अबाधित है, देश काल परिस्थिति से जो बाधित नहीं होता है वही सत्य है। और वह सत्य केवल परमात्मा है, जिसको नित्य भी कहा गया है और उसी को ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म जो है वह नित्य है, उससे जो विपरीत है या फिर उसके अलावा जो कुछ भी वस्तु है सर्वम अनित्यम, सभी कुछ अनित्य है। बहुत सुंदर एक प्रसंग आया है भागवत जी में। हम प्रसंगों को साथ साथ कहते जा रहे हैं ताकि सिद्धांत को समझने में आपको सरलता हो जाए। दूसरी बात कि ये नित्यानित्य वस्तु विवेक करीबन 3री बार आया है। पहले भी इस बात में चर्चा हो चुकी है, पर बार बार इसको बताते हैं, बार बार दोहराते हैं। कभी कभी दोहराने पर भी, रिपीटेशन करने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं होता। जैसे आद्य शंकराचार्य का स्तोत्र है भज गोविंदम या मोह मुद्गर स्तोत्र जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आद्य शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।
तो यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आचार्य श्री ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म ते। जब 3 बार कहा तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर कहते हैं जो उसकी टीका लिखते हैं और जो इस बात को जानते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कई स्थानों पर पुनरुक्ति स्वाभाविक हो जाती है, जैसे कि जहाँ पर हर्ष हो, अत्यंत हर्ष होने पर आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी बोलते हैं। जब अपने घर पुत्र का जन्म होता है, कुछ अच्छे समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होते हैं, तो हम बारंबार उसको दोहराते हैं, हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ। तो हर्ष के समय पुनरुक्ति जो है उसको दोष नहीं। दूसरा कहा गया कि जब शोक हो, अत्यंत शोक का समय हो और उस समय भी पुनरुक्ति की जाए तो उस समय भी दोष नहीं है। जैसे किसी का घर आग में जल रहा है, भय निर्माण हो चुका है, या फिर किसी स्वजन की मृत्यु हो गई है, तो उसको याद कर जब बोलते हैं कि फलाना फलाना मर गया, हाय मैं क्या करूं, तब वह पुनरुक्ति दोष नहीं है। ऐसे ही भय के समय बार बार कहना, जैसे कि आग लगी, सांप, तो ये बार बार कहना भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया है। वैसे ही आनंद में भी जब कहा जाए तब भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए बार बार कहा गया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म ते। हे मूढ़, गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3 बार कहा गया, फिर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। यहाँ पर भी आद्य शंकराचार्य ये जो साधन चतुष्टय है, बार बार उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सिद्धांत को दृढ़ करना है। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए साधन चतुष्टय जो है वह पूर्ववृत्त है और उसी पूर्ववृत्त के आधारित परिणाम होना है। ब्रह्म की जिज्ञासा बिना साधन चतुष्टय के नहीं होनी है। इसीलिए बार बार इसी वस्तु को, इसी बात को, इसी सिद्धांत को दोहरा रहे हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एवं विनिश्चय, ये प्रकार का जो निश्चय करता है उसी को विवेक होता है। हम बात कर रहे थे भागवत जी में घटना ये आई है, जड़ भरत का नाम सभी ने सुना है। तो जड़ भरत जो पूर्व जन्म में थे वह राजर्षि भरत थे। अब राजर्षि भरत की हिरण में आसक्ति रही और मरते समय भी हिरण में आसक्ति होने पर जो दूसरा जन्म हुआ वह हिरण का हुआ। पर जीवन भर सत्कर्म किए थे, जीवन भर भक्ति की थी, जीवन भर ज्ञान में सज्ज रहे थे, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे थे, इसीलिए पूर्व जन्म की स्मृति बरकरार यथावत रही। अब हिरण का जन्म हुआ, वह शरीर भी छूट गया और जब तीसरा जन्म हुआ और वो जन्म हुआ, जड़ भरत एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और वहां पर उनको जड़ भरत इसीलिए कहा गया क्योंकि वह जड़वत विचरण करते थे। वो बहुत ज्ञानी थे। अच्छा, आजकल ये फैशन बन गया है कि ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो कम बोलता है, ऐसे ऐसे ऊपर देखा करता है, आपसे जल्दी से नहीं मिलता, आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, पहले से फोन पर बात करनी पड़ती है। ठीक है, सुविधा के लिए यह भी आवश्यक है, पर दिखावा कि हमारे यहाँ बहुत काम है, हम तो व्यस्त है, हम तो किसी काम वश जल्दी से किसी को मिलते ही नहीं, और यह सब जो बाह्याडंबर है वह नहीं होना चाहिए। वस्तुतः जब संसार से आसक्ति अपने आप ही छूट जाए, वहां उस और मन जाए ही नहीं, और मन और स्वभाव जड़ की भांति विचरण संसार में करे, क्योंकि जब तक प्रारब्ध क्षीण न होना है, उस कर्मों को भुगतने के लिए आपको शरीर जो है वह ढोना ही है, और तब तक आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब जीवन यापन के लिए कर्म भी आवश्यक तो है, पर उस कर्म से लेपायमान नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है और राग नहीं चाहिए। वह जो स्थिति है वह जड़भरत की थी। अब जड़भरत एक मार्ग में एक रास्ते के किनारे बैठे थे,
उसी समय रघुगण जो राजा थे उनकी पालकी वहां से जा रही थी। कथा सबने सुनी हुई होगी। ये संवाद है, मुझे इस संवाद से यह बताना है कि जो ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या कैसे है, वह महापुरुषों के जीवन में कैसे उद्भासित होता है, वह बताना है। तो रघुगण की पालकी वहां से जा रही थी। मार्ग के किनारे जड़ भरत बैठे हुए थे। अब पालकी को 4 कहार ढो रहे थे, उठाकर जा रहे थे। अब स्थिति ऐसी बनी कि एक कहार की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब चौथा कहार पालकी ढोने वाला चाहिए। जड़ भरत मार्ग के किनारे थे, शरीर भी रुष्ट पुष्ट था और वो उठा भी सकते थे पालकी, ऐसे शरीर था और वैसे ही बिना किसी काम के ऐसे ही बैठे हुए थे। अब जो 3 कहार थे उसके पास गए और कहने लगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारी थोड़ी सी मदद भी कर दो, आपको उसका वेतन भी मिल जाएगा, आप हमारा इतना काम कर दो, राजा की पालकी जा रही है, आप हमारा सहयोग कर दो। कहा ठीक है। जड़ भरत उठे और पालकी में कहार की जगह खुद ही वो पालकी ढूंढ। अब देखिए जड़ भरत की जो स्थिति थी वह साधारण थी नहीं, वह जीवन मुक्त की अवस्था में थे। इसीलिए जब वह चलते तब वह ध्यान रखते कि मेरे चलने के कारण मेरे पांव के नीचे कोई जीव बिना कारण मर तो नहीं जा रहा, कुचला तो नहीं जा रहा। अपने चलने पर भी जो नियंत्रण रख सकता है, ऐसे जड़ भरत थे कि मेरे कारण किसी जीव को नुकसान न हो, हानि न हो, दुख न पहुंचे। ये कारण से जड़ भरत जब चल रहे थे कदम उठा उठा कर कूद कर चल रहे थे। देखिए हमने भी कई यतियों को, मुनियों को देखा है जैनों में, वो लोग भी इस भांति चलते हैं। उन लोगों के मन में भी यह भावना है कि ऐसे ही बिना कारण जीव की हिंसा न हो, जीव को क्षति या दुख न पहुंचे। तो कहा कि ऐसे जब चल रहे थे और जब इस प्रकार चलने पर देखिए जब 3 एक साथ चल रहे हो, आपने कभी सेना या मिलिट्री को देखा होगा, जब वो चलते हैं तो लेफ्ट राइट चलते हैं, एक साथ पांव उठते हैं, दायां पांव फिर बायां पांव एक साथ जब वो उठाते हैं तो एक साथ उठते हैं और एक साथ उठने पर बिल्कुल भी जर्ब जिसको बोलता है नहीं आता। यहाँ पर जो भरत थे वो एकदम से कूद कर चल रहे थे। अब जब कूद कर चल रहे थे तो पालकी में बैठे हुए राजा को भी बार बार धक्का आ रहा था, वो भी साथ में कुचल रहे थे। अब राजा ने देखा कि यह हो क्या रहा है। थोड़ी देर तक तो राजा ने सहन कर लिया। अब उसको जब सहन नहीं हुआ, उसने कहारों से कहा, ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन ऐसा चल रहा है, मुझे बार बार झटके आ रहे हैं, मैं बार बार उछल रहा हूँ, जरा शांति से चलो। अब कहारों ने कहा, महाराज हम तो शांति से चल रहे हैं पर एक नया कहार आया है, अब पता नहीं वो कौन है, वो इस भांति क्यों चल रहा है, पर वो उछल कर चल रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ परेशानी हो रही है। अब राजा ने उसको देखा, बड़ा ही रुष्ट शरीर था उसका, और उसको देखते ही राजा ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े लंबे से हमारी पालकी को उठाकर चल रहे हो। अब देखो राजा जब में बात कर रहा है, राजा ने कहा, अरे भाई तुम बड़े देर से हमारी पालकी को ढोकर चल रहे हो, तुम्हें थकान भी हो चुकी है और तुम्हारा शरीर रुष्ट पुष्ट है, तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो थकान लग सकती है, तुम्हें भी तो प्रमाद हो सकता है, इसीलिए तुम जरा विश्राम कर लो, और अगर विश्राम करना न चाहो तो इन लोगों के साथ चलो। अब जब राजा ने टोका, देखिए टोकने पर रोकने पर उसको असर होता है, या तो मूर्ख को असर नहीं होता या तो ज्ञानी को असर नहीं होता। अब जड़ भरत विचरण तो करते थे मूर्ख की भांति, पर वस्तुतः वो ज्ञानी थे, इसलिए उनको इस बात की असर न हुई, वो तो अपने ही में मस्त रहते थे। अपने में ही मस्त रहने का नाम है अहर्निशं ब्रह्मण्ये रमन्त। अपने ब्रह्म में ही, अपने स्वरूप में ही। देखिए भगवान आदि शंकराचार्य ने आगे जब भक्ति की व्याख्या दी है तब कहा है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना, उसी का नाम भक्ति है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा थी। अपने स्वरूप में मस्त रह रहे थे, पालकी धो रहे थे, उन्होंने उसी भांति पालकी को ढोना चालू रखा। अब थोड़ी देर बाद जब वो नहीं माना और राजा को बार बार झटके आने लगे, राजा को बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध के मारे वो आग बबूला हो गया और उसको कहने लगा, अरे मूर्ख हो क्या तुम, समझते नहीं, इतना प्रमाद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी
जीने की इच्छा तो है, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, अभी का अभी मैं तुमको दंड दे सकता हूँ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुमको ये जानना चाहिए और ढंग से पालकी को ढोना चाहिए। जब राजा ने ये कहा कि ढंग से पालकी को ढोना चाहिए, इस भांति मत उठाओ, अब जड़ भरत जी जो उत्तर देते हैं वह सुनने लायक है। भरत जी कहते हैं, मैं आपकी बात को सही कैसे मान लूं, क्योंकि जो पालकी है वह भिन्न है और जो उसको ढोने वाला है वो भी भिन्न वस्तु है। पालकी भिन्न है, ढोने वाला भिन्न है, जो बोझा ढो रहा है वह भी आत्मा से भिन्न है और पालकी भी आत्मा से भिन्न है। ना तो वह बोझ आत्मा को लगता है और ना ही वह पालकी आत्मा के ऊपर लगी है। ढोने वाला शरीर है और शरीर जो है वह आत्मा से भिन्न है। इसीलिए यह जो पालकी का वजन है वह किसी आत्मा पर नहीं लगता, ना ही आत्मा वजन को ढोता है, ना ही वजन का निर्वहन करता। जड़ भरत ने आगे कहा, आपने जो कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है या मर जाना है, देखिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है वो मरता ही है, मतलब जिसका जन्म है वह मरता ही है, जिसका आदि है उसका अंत होना ही है। ना तो ये आत्मा जन्म लेती है, न जायते न म्रियते वा, न तो मरती ही है। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है, ये आत्मा शरीर नहीं। इसलिए ना तो मुझे मृत्यु का भय है और ना ही आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं और ना ही मुझे कोई जन्म दे सकता है। मेरा ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु है। मैं जन्म मृत्यु दोनों से रहित ऐसी आत्मा हूँ, न कि मैं शरीर। जो आपने तीसरी बात कही कि तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूँ, तो स्वामी और सेवक की जो बात है वह जो है वह व्यवहारिक जगत में है। पारमार्थिक जगत में न तो कोई किसी का स्वामी है, ना ही कोई किसी का सेवक है। न तो मैं आपका स्वामी हूँ, न आप मेरे सेवक है, ना मैं आपका सेवक हूँ, ना आप मेरे स्वामी है। व्यवहारिक जगत तक ये बात सत्य है, पर व्यवहारिक जगत को मैं राज मानता ही नहीं। यही बात, यही सिद्धांत यहाँ पर आए है। जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या क्यों कहा गया? क्योंकि अगर जगत की पारमार्थिक सत्ता होती तो जगत को मिथ्या नहीं कहा जाता। जगत की पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जगत का जन्म उत्पन्न जगत होता है, यानी जगत की उत्पत्ति है, और जो उत्पन्न होता है उसका नाश होना ही है। और जगत जैसा कल था आज नहीं है, कल वैसा नहीं रहेगा। जगत बदलता है, जगत नाश होता है और सत्य त्रिकाला बाधित होता है। इसीलिए जगत मिथ्या है। देखिए, जगत के लिए असत शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। अब ये असत क्या है? जो है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। बाद होने पर नहीं रहता, मतलब बाद तो होता है, अगर होगा नहीं तो बाद किसका करोगे? अच्छा, बाद होता है इसलिए सत्य नहीं है, और बाद करते हैं इसलिए असत है, ऐसा भी नहीं है। तो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने प्रयोग किया मिथ्या। ये मिथ्या क्या है, उसी बात को टीकाकार आगे समझाते हैं। अब रहुगण और जड़ भरत में जो संवाद हुआ वो इस प्रकार से हुआ। जड़ भरत ने कहा कि तुम कहते हो स्वामी सेवक, मैं व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक जगत ज्यादा टिकता ही नहीं। पारमार्थिक जगत में न कोई किसी का स्वामी है, न कोई किसी का सेवक है, इसलिए यह बात भूल जाइए। अब रहुगण के मन में विचार आया, ये कोई साधारण नहीं है, ये निश्चय ही, देखिए जैसे कोयला होता है ना, जब जल जाता है तब तो ऊपर से राख जैसा लगता है। जले हुए कोयले के भीतर रही हुई आग को अगर पहचानोगे नहीं और हाथ लगा लोगे तो जल जाओगे। ये जरूर कोई ऐसा है जो अंदर से ज्ञानी है पर जड़वत व्यवहार करता है। ये है कौन? क्या ये भगवान दत्तात्रेय है? क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के विषय में भी कहा गया है, क्वचित शिष्ट क्वचित भ्रष्ट क्वचित भूत पिशाचवत। कभी कभी शिष्ट है, कभी कभी भ्रष्ट है, कभी कभी भूत पिशाचवत है। ऐसे भगवान दत्तात्रेय क्या ये स्वरूप लेकर तो नहीं आए? उन्होंने उपनयन धारण किया हुआ है। ये ब्राह्मण तो है, पर ये है कौन? क्या मैं जिसके पास जा रहा हूँ ऐसे भगवान नारायण के जो अवतार है,
क्या ये कपिल मुनि तो नहीं, ऐसा भी मन में विचार आया। अब ये कौन है, अब उसको थोड़ा डर भी लगा। डर क्यों लगा, क्योंकि उसने अनजाने में से ही पर ब्राह्मण का अपमान तो किया, अवमानना तो की, अनादर तो किया। और अब उन्होंने पालकी रोकने को कहा उन्हें पालकी रोक दी। रहुगण नीचे उतरे और वहां पर जो कहा यानी जो जड़ भरत थे उनको प्रणाम किया और कहा, ना हम विशंके, मैं डरता नहीं हूँ, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, न द्रक्षशीला न यमस्य दंडात्, अरे मैं तो भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, न द्रक्षशीला न यमस्य दंडात्, और ना ही मैं यमराज के दंड से डरता हूँ, न सोमानिल वितपश्च, और ना ही मैं अर्क यानी सूर्य नारायण से डरता हूँ, और ना ही मैं अग्नि से डरता हूँ, ना ही मैं अनिल से डरता हूँ, ना ही मैं कुबेर के अस्त्र से ही डरता हूँ, शंके वृषं ब्रह्म कुलावमानात्, पर मुझे डर है। मुझे डर किसका है, ब्राह्मण कुल के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ब्राह्मण का मेरे कारण मुझसे अनादर न हो जाए, अवमानना न हो जाए, मुझे केवल उसका डर है। बाकी मैं ना तो त्रिशूल से डरता हूँ, ना यम के पास से डरता हूँ, ना ही मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना मैं किसी शाप से डरता हूँ, और ना ही मैं अग्नि वायु किसी देवता से डरता हूँ। मुझे केवल इसी बात का भय है, शंके वृषं ब्रह्म कुलावमानात्, मुझे केवल डर उसी बात का है कि ब्रह्म कुल के किसी व्यक्ति का, किसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान न हो जाए। और आजकल फैशन बनी हुई, ब्राह्मणों का जो अपमान करे वो सुधारावादी। उनको ये लगता है कि ब्राह्मण का विरोध करो, ब्राह्मण का अनादर करो और ब्राह्मण की सत्ता को छीन लो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी हम सुधारावादी रेशनलिस्ट अपने आप को कर पाएंगे। देखिए, ब्राह्मण सत्ताधीश होता नहीं, ब्राह्मण राजा बनता नहीं, ब्राह्मण इज नॉट अ किंग, ब्राह्मण इज अ किंग मेकर, वो राजा बनाता है। चाणक्य को देखो, चाहता तो जब उसने अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर को परास्त किया, उसके बाद सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले सकता था, नहीं किया, और उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। भगवान वशिष्ठ ने कभी सत्ता के सूत्र अपने हाथ में नहीं लिए, इक्ष्वाकु वंश के कुलपुरोहित कुलगुरु रहे और राजाओं को सलाह दी, राजाओं के ऊपर उनका अधिकार रहा। हम आज राम राज्य की डिमांड या मांग क्यों करते हैं, एक ही कारण से करते हैं कि राम राज्य में राजा जो था वो सर्वसत्ताधीश नहीं था, उसके ऊपर अंकुश था। राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए और ब्राह्मणों पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। जिस दिन ब्राह्मणों पर नियंत्रण हुआ, राष्ट्र का पतन निश्चित है और राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। आज बात बिल्कुल ही विपरीत है, ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है और नेता लोग निरंकुश होकर घूम रहे हैं, इसीलिए राष्ट्र का पतन हो रहा है। कोई भी महामारी आए उसका कारण यह है। अच्छा, अब ब्राह्मणों पर अंकुश क्यों नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मणों पर अंकुश हो तो किसका होना चाहिए? ब्राह्मणों पर अंकुश केवल शास्त्र का होना चाहिए। जो ब्राह्मण शास्त्र को आधारित न मानकर नहीं चलता, वह ब्राह्मण ब्राह्मणाधम है। उसका सजा देने में, उसको दंड देने में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अश्वत्थामा को दंड मिला, रावण को दंड मिला, यानी ब्राह्मण जब शास्त्र विहीन काम करता है, शास्त्र से विमुख होकर कुछ काम कर देता है, तब ब्राह्मण को दंड देना आवश्यक है। पर उसके अलावा जब शास्त्र विहित आचार करता है तो ब्राह्मण पर अंकुश नहीं होना चाहिए। यही बात रहुगण ने कही कि मुझे किसी बात का भय नहीं, भय तो केवल मुझे इतना है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए। अब रहुगण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि आप कौन है, क्या आप कपिल मुनि हैं? मैं कपिल मुनि से मिलने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है, आप दत्तात्रेय भी हो सकते हो, मुझे बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए और कहिए आप कौन हो, आप ही मुझे ज्ञान दे दीजिए। और आपने जो इतनी सारी बात कही तो मुझे भी अपने संदेह शंका रखना है। बहुत सुंदर बात है हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की। क्या बात है?
हमारे यहाँ जो भी शास्त्र आरंभ हुआ वह प्रश्न से आरंभ हुआ। आप भागवत जी ले लो, आप गीता जी ले लो, आप उपनिषद ले लो। अरे प्रश्न उपनिषद करके उपनिषद है, उसका तो नाम ही प्रश्नोपनिषद है। अरे आप वाल्मीकि रामायण ले लो, कोई भी शास्त्र ले लो, उसका आरंभ प्रश्न, जिज्ञासा, शंका से हुआ है। हमारे यहाँ प्रश्न पूछने को मना है ही नहीं। मना केवल उस बात को है कि कुतर्क मत करे, श्रद्धा रखकर प्रश्न पूछे, आपको जवाब उत्तर अवश्य मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान मिलता है। बिना श्रद्धा से सामने वाले का ज्ञान समझने के लिए या उसको परीक्षित करने के लिए प्रश्न न पूछे। सामने वाला जानता है कि नहीं यह जानकर प्रश्न न पूछे, जिज्ञासा वश प्रश्न पूछे और कुतर्क न करे, कुतर्क से बचे और प्रश्न पूछना चाहिए। यहाँ पर भी रघुगण ने प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछते हुए रघुगण कहते हैं कि भगवान, जो आपने अभी कहा कि आत्मा जो है वह न तो भार उठाती है और न ही पालकी है, पालकी उससे भिन्न है, जगत उससे भिन्न है, यह शरीर भी उससे भिन्न है, जड़ चेतन दोनों में भेद है, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। तो मुझे यह बताइए, क्या ऐसा होने पर आत्मा को दुख नहीं होता? जैसे एक चूल्हे पर अगर आप एक पतीली रख दो, उस पतीली में पानी रख दो, उसमें चावल रख दो, तो जब आग उस पानी तब पतीली को छूती है, पतीली गर्म होती है, तो उसके अंदर रखा हुआ पानी भी उबलता है और पानी उबलने पर उसके अंदर रखा हुआ चावल भी उबलता है। अब चावल उबलता है मतलब आग की जो असर है, इफेक्ट जो है वह चावल तक पहुंचती है। क्या वैसे शरीर पर होने वाला कुछ भी कार्य, मन पर होने वाला, प्राण पर होने वाला, इंद्रियों के साथ होने वाला कुछ भी संबंध या कुछ भी असर क्या आत्मा को ग्रसित, दुखी नहीं करती है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है रघुगण ने। देखिए रघुगण जिज्ञासु थे, उन्होंने जो कहा वो क्रोध में आकर कह दिया। क्रोध कभी कभी इंसान को भूल कर आ बैठता है, वो अलग बात है, पर वस्तुतः वो जिज्ञासु है। अब जिज्ञासु बस प्रश्न करते हैं, क्या ये सब नहीं होता है? अगर ये सब होता है तो कैसे होता है? अब बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। उत्तर देते हुए देखिए चर्चा बहुत लंबी चली। अगर इस विषय को ही हम लेते रहे तो हमारा विवेक चूड़ामणि यहीं पर रह जाएगा और हम इसी विषय में चलते रहेंगे। पर फिर भी जब दृष्टांत लिया है तो उसको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो आपने प्रश्न पूछा वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? अगर आप कहते हो कि इसका संबंध इससे है, तो कोई मनुष्य अगर काना है, कोई मनुष्य अगर बहरा है, मतलब इंद्रियों के न रहने पर भी मनुष्य का जो जीव है वह चला नहीं जाता, मनुष्य जीवित रहता है। तो अगर इंद्रियों की अनुपस्थिति में प्राण मतलब जीवात्मा अपना शरीर नहीं छोड़ देता, यानी जो प्राणी है वह नहीं मर जाता, इसका मतलब ही यह है ये जो इंद्रिया है वह उस पर असर नहीं करती। अब उससे विपरीत अगर वह शरीर में जीव न हो, इंद्रिया काम नहीं करती, इंद्रिया उस पर आश्रित है, जीव इंद्रियों पर आश्रित नहीं है। दूसरी बात, मन का भी ऐसे ही है। मन अगर उस पर आश्रित है तो काम कर सकता है, पर अगर आपका मन वहां पर नहीं है, फिर भी जब आप सो जाते हो गहरी नींद में मन कभी कभी काम नहीं करता। देखिए 4 प्रकार की जो अवस्था कही गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में तो मन प्रपंच की वृत्तियां करता है और स्वप्नावस्था में भी मन अपने अंदर एक जगत का निर्माण करता है। जैसे जागृत वितत है वैसे ही स्वप्न भी वितत है। और उससे अतिरिक्त जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब मन कोई कार्य नहीं करता। मन के कोई कार्य नहीं करने पर भी प्राणी जो है वह समाप्त नहीं हो जाता। उस समय जो सोता है और सोकर जागता है वह अनुभव के मैं सुख से सोया, वह सुख से सोने का अनुभव कौन करता है? वह जीवात्मा है। वह जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है और तुरीय में भी है। एक अखंड है, ना तो उसका प्रपंच के साथ कोई सीधा, अगर वो नहीं है तो प्रपंच भी नहीं है, पर प्रपंच न होने पर उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, वह सब हमेशा ही रहता है। इसीलिए त्रिकालाबाधितम सत्य ये कहा गया
इसीलिए कहते हैं कि वह आत्मा इन मन इंद्रिय प्राण आदि से भिन्न है, शरीर से भिन्न है। न तो देह आत्मा है, न इंद्रिय आत्मा है, न मन आत्मा है, न प्राण आत्मा है, इससे भिन्न है। यही जो विवेक है उसी को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। यह प्रथम साधन हुआ। अब देखिए टीकाकार क्या है, ब्रह्म नित्यम जगद अनित्यम इति निश्चय सत्वेपि दृढ़ं वैराग्यम न संभवति। जब तक ये निश्चय दृढ़ से न हो जाए, कौन सा निश्चय, यही निश्चय कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, तब तक दृढ़ वैराग्य संभव ही नहीं है। यानी वैराग्य का जो हेतु है वह विवेक है। हमने पहले ही कहा कि विवेक से वैराग्य, वैराग्य से सड़क संपत्ति और सड़क संपत्ति से मोक्षत्व। तो मोक्षा के लिए तीनों के तीन आवश्यक है। अब दूसरे जो साधन है उसका नाम वैराग्य है। और वैराग्य के लिए क्या होना चाहिए, किसकी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर 10वीं में पास नहीं हुए तो 12वीं में नहीं जाओगे, 12वीं में नहीं हुए तो कॉलेज नहीं करोगे, कॉलेज में नहीं हुए मतलब बैचलर डिग्री नहीं ली तो फिर मास्टर डिग्री के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। वैसे यहाँ पर पायदान वाइज आपको ऊपर जाना है। अगर विवेक नहीं तो वैराग्य नहीं, यही कहा गया है। टीका में यही कहा है अनित्य सुखस्यापि प्रायः काम्यमानत्वात्। अब कहते हैं कि जगत को अनित्य नहीं कहकर मिथ्या क्यों कहा। देखिए जब अनित्य कहते हैं ना तब भी मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, अनित्य है जानते हुए भी उसमें उसकी माया ममता बंध ही जाती है, आसक्ति हो ही जाती है। कौन नहीं जानता ये कार, ये मकान, ये बंगलो, ये पर्यंक, ये सब नहीं रहेंगे। सब जानते हैं कि अनित्य है, फिर भी उसकी माया से ग्रसित हो ही जाते हैं। मेरी कार टूट गई, मेरा घर चला गया, मेरा पर्यंक टूट गया, ये सब बोलते ही है। अनित्य होते हुए भी आसक्ति नहीं जाती, इसीलिए मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है। दूसरी बात, मिथ्या शब्द का प्रयोग करने का कारण है क्योंकि ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय क्या वस्तु है जिसको हम ना तो सत कह सकते हैं ना ही असत कह सकते हैं, उसी का नाम अनिर्वचनीय है। नहीं स्वाप्निकम राज्यम कामयन्ते राज्य कामितारः, नहीं स्वाप्निकम राज्य। तो मिथ्या कहने से लाभ क्या होगा, तब टीकाकार उसका लाभ दर्शाते हैं। कहते हैं नहीं स्वाप्निकम राज्यम, कि कोई भी मनुष्य स्वप्न में राज्य की कामना नहीं करता, मतलब स्वप्न का राज्य नहीं चाहता। कोई ऐसा चाहता है कि मुझे राजा बना दो, केवल सपने में ही सही, नहीं कहेगा। मेरी शादी करवा दो, सपने में ही सही, नहीं कहेगा कोई। तो सपने का राज्य, सपने का भोग नहीं चाहता क्योंकि वह असत है, क्योंकि वह मिथ्या है। इसी प्रकार से जब जगत मिथ्या यह कह देंगे तब वो भोगों की आसक्ति में वो नहीं रहेगा। विनिश्चय इति विशेषेण निश्चय इत्यनेकेन निश्चय अप्रामाण्य ज्ञानानास्कदितत्वम् उक्तम् भवति। स्वयमिति स विवेकिन इत्यत्र विवेकी विशेषणत्वेन उक्तः अयम् आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्युक्तः इत्यर्थः। इसीलिए आदौ सबसे पहले नित्य अनित्य को, विवेक को सबसे पहली पायदान सीढ़ी माना है। अब उसके आगे वैराग्य का लक्षण करते हुए कहते हैं तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः। अब वैराग्य को समझाया, ये वैराग्य क्या है। वैराग्य के लिए योग सूत्र बहुत सुंदर व्याख्या देता है। दृष्टानुश्रविक विषय विकृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्ट और अनुश्रविक ये दो प्रकार के विषय हैं। दृष्ट विषय क्या है, जो हम जगत में देखते हैं, किसी का घर देखा, किसी की सुंदर पत्नी देखी, किसी के पास सुंदर वाहन देखी, किसी के पास सुंदर पोजीशन सत्ता देखी, सर्क चंदन वनिता आदि जो है, जो दृष्ट है, मतलब जिसके विषय में हमने देखा है, जिसको हमने देखा है, जिस विषय को, वह दृष्ट विषय है। उस विषय के लिए भी, और अनुश्रविक जिसको सुना है। अब सुना कौन सा है, देखिए स्वर्ग में जाने के बाद कोई कहने आता नहीं कि हमने स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार किया, बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ थे उसका भी ग्रहण किया, पेय भी पान किया, और उसके विषय में हमने शास्त्रों में सुना है और शास्त्रों में हमारी निष्ठा है, इसीलिए वह आनुश्रविक विषय भी है। तो ऐसे विषय जो देखे हैं यानी इहलोक के विषय, और ऐसे विषय जिसके विषय में हमने सुना है यानी परलोक के विषय, उन दोनों में इहलोक और परलोक में इह मुत्रार्थ फल भोग विराग, उसी का नाम विराग है।
इह यानी इस लोक में, अमुत्र यानी परलोक में, यहाँ मुत्रार्थ फल, उसके फल की भोग की कामना, उससे विरक्ति, उसी का नाम है वैराग्य। अब उसमें दुष्ट भी हो सकते हैं, आमुष्ट भी हो सकते हैं। मुद्गल ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा, हमारे गोत्रज ऋषि है, मतलब हम मुद्गल गोत्र के हैं। तो मुद्गल ऋषि के विषय में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे, उनकी दान की महिमा की क्या बात बताए। उनका स्वभाव कैसा था, देखिए जैसे जीवन मुक्त का स्वभाव होता है, वह संग्रह करने में विश्वास नहीं रखता। पेट जब तक है तब तक उसका भाड़ा देना ही पड़ता है, गाड़ी जब तक है तब तक पेट्रोल डलवाना ही पड़ता है, पर इसका मतलब यही नहीं कि अपनी आसक्ति केवल पेट्रोल में, केवल खाने में ही रहे। तो कहा कि जब तक पेट है उसमें डालना ही पड़ता है। इसीलिए जीवन निर्वाह के लिए, शरीर टिकाने के लिए, देखिए शरीर को क्षीण करना ठीक है, शरीर को मारना नहीं, क्योंकि आत्महत्या पुनः पाप है। आत्मा की हत्या नहीं करनी है। शरीर जब तक टिकेगा तब तक उसको टिकाए रखना है। टिकाए रखने के लिए अन्न चाहिए, और उस अन्न के लिए मुद्गल ऋषि क्या करते थे, 15 दिन में एक बार शिलंच वृत्ति से, ये शिलंच वृत्ति किसको कहते हैं, जब किसान खेतों में अन्न को बोता है, फिर अन्न जब ले लेता है, अन्न उगते हैं, तो कुछ दाने अपने आप से ही जमीन पर गिर जाते हैं। अपने आप से जब जमीन पर गिर जाते हैं या पशु पक्षियों के उस पर बैठने से गिर जाते हैं, उस अपने आप गिरे हुए धान्य के कणों को जो उठा लेता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है, उसी का नाम है शिलंच वृत्ति। अब मुद्गल ऋषि 15 दिन में एक बार, एक जिसको द्रोण हम कहते हैं, द्रोण ये पुराना यूनिट है, नाप है, तो जिसको हम 34 सेर बोल सकते हैं, या फिर 17 किलो अनाज तकरीबन, तो 17-18 किलो अनाज जो है वो 15 दिन में एक बार वहां खेतों से लेकर आते। अब उस अन्न को खुद खा जाते नहीं, उनका भी परिवार। अच्छा, अब परिवार तो था, वो ठीक था। अब वो दर्श पौर्णमास यज्ञ करते थे। ये दर्श पौर्णमास यज्ञ क्या है, जो कर्मकांड जानते हैं, जो याज्ञनिकी जानते हैं वो जानते हैं। दर्श शब्द का अमावस्या के लिए है, और पूर्णमासी, पूर्णिमासी, पूर्णमासी और अमावस्या, ये दोनों को यज्ञ करना होता है, और कभी कभी महीनों तक यज्ञ चलते रहते हैं। हमारे यहाँ 2 पर्व माने गए हैं, पूर्णमासी को भी पर्व कहा गया है और अमावस्या को भी पर्व कहा गया है। अब इन दोनों पर्वों के दिन वो क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे, यानी जो लाते थे पहले तो उससे देवताओं को खिलाते थे। पेट भरने के लिए ही कमाना, ये बात ठीक नहीं है। देखिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और आलू में जीव है इसलिए आलू नहीं खानी चाहिए। देखिए आलू में जीव है तो क्या मटर में नहीं है, और मटर में जीव है तो क्या दूसरे ब्रिंजल आदि जो भी सब्जी है, वेजिटेबल से, क्या उसमें जीव नहीं है। वनस्पति में तो जीव है ही, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही खा सकते हैं, कोई कांच नहीं खा सकता, कोई पत्थर नहीं खा सकता, कोई धातु नहीं खा सकता। अगर आपको खाना है लोहा खाओ, अगर आपको लगता है कि जीव को नहीं मारना तो लोहा खाओ, कांच खाओ, पत्थर खाओ, पर आप नहीं खा सकते। हाँ, जो वर्ज्य है वो मांस वर्ज्य है, मांस नहीं खाना है, पर जीवो जीवस्य जीवनम, जीव तो खाना ही है और जीव ही खा सकते हैं। बिना जीव के कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं जो जड़ होते हुए भी खा सकते हैं, पर वह जीव से उत्पन्न है। जैसे दूध है, मधु यानी हनी है, वो खा सकते हैं क्योंकि वो जीव से उत्पन्न है, और जीव ही खा सकते हैं, यानी वनस्पति ही खा सकते हैं। पर मांस खाने को वर्ज्य कहा है, पर जीव खाने को मना नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ में हिंसा हो जाती है, ये जो कीटाणु है वो मर जाते हैं, जम्स अंदर मर जाते हैं तो जीव हिंसा होती है। जब आप खाना खाते हो और अग्नि पर पकाते हो, अपने पेट के भरने के लिए जीव हिंसा करते हो, और देवताओं को खिलाना हो तो आपके लिए हिंसा हो जाती है। वो हिंसा हिंसा नहीं है, यज्ञ में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं है। जब ये कहा जाए इसका मतलब ये मत करो कि आपको बलि देना है, पर यज्ञ होते समय हिंसा कई प्रकार, अब देखिए अभी हिंसा का प्रकरण नहीं चल रहा, हम उसके विषय में नहीं जाते। हम बात कर रहे थे मुद्गल ऋषि जो थे वह क्या करते थे, देवताओं को यज्ञ में आहुति देते थे, देवताओं को खिलाते थे, फिर अतिथियों का भोजन करते थे, आए हुए मुनियों का सत्कार करते थे। उससे जो बचा कुचा अन्न है उसी से उनके परिवार का निर्वहन होता था,
उस दिन सब पेट भरकर, वह उनकी पत्नी उनके बेटे पेट भरकर खाते, फिर 15 दिन के लिए भगवत स्मरण में मस्त हो जाते, पुनः अमावस्या पर वही कार्य करते। ऐसे दिन प्रतिदिन बीत रहे थे। उनकी बात देवताओं के कान तक पहुंची। देखिए, कभी कभी सत्कार्य में देवता भी विघ्न करते हैं। ऐसा मत समझिए कि राक्षस ही विघ्न करते हैं, कभी कभी देवता भी विघ्न करते हैं। देवता विघ्न करते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए करते हैं। जब ऋषि आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको आपके संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए करते हैं। दुर्वासा के पास ये बात पहुंची और दुर्वासा ने तय किया उनकी परीक्षा ली जाए। दुर्वासा वहां पर आए। जब उनका यज्ञ यागादि कार्य संपन्न हुआ और भोजन के लिए जैसे ही बैठे, दुर्वासा का आगमन हुआ। अतिथि को देखकर मुद्गल प्रसन्न हुए। परिवारजनों ने मिलकर उनका स्वागत किया, अर्घ्य और पाद्य दिया, उनको खाना खाने के लिए बिठाया। दुर्वासा ने पेट, अभी दुर्वासा का पेट कौन भर सकता है? जैसे कई का पेट भरना ही मुश्किल है, अगस्त्य ऋषि का पेट कौन भर सकता है? एक बार लक्ष्मी जी ने अगस्त्य को घर पर न्योता दिया, खाना खाने के लिए आए। भगवान विष्णु नहीं थे, नारायण बाहर गए हुए थे। अब पूरे घर का खाना खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गई, अन्न खत्म हो गया, पानी तक खत्म हो गया, पर अगस्त्य का पेट नहीं भरा। अब तो घर के जो बर्तन थे वो भी पेट में जाने लगे, सब इधर उधर दौड़ने लगे। इतने में भगवान विष्णु आए और कहा क्या बात है? कहा अगस्त्य खाने के लिए आए हैं। विष्णु ने कहा तुमको कुछ दापण करने के लिए किसने कहा था? तुमने मुझे बिना मुझे काम क्यों किया? अगस्त्य को क्यों बुलाया? अगस्त्य को खिलाना अपने बस की बात नहीं। पूरे त्रिलोकी का खाना दे दो तो भी अगस्त्य का पेट नहीं भरेगा। वो तो तुम्हारे बाप को भी पी गए थे, तुम्हें याद नहीं क्या? भूल गई? अब कोई बात नहीं, मैं साथ में बैठता हूँ। अगर साथ में बैठने वाला खाना खाते हुए उड़ जाए तो साथ बैठने वाला खा नहीं सकता। भगवान बैठे, खाया नहीं खाया, एक कौर लिया, भगवान उड़ गए। भगवान जब उड़ गए तो अगस्त्य को भी उठना पड़ा। अब अगस्त्य को बड़ा क्रोध आया। देखिए, अभी अगस्त्य की बात भी हम नहीं कर रहे, हम मोदगल की बात में पड़े थे। तो अगर आपको अनाज को अच्छे से, जिसको पाचन करना है, बोलना है, करना है, तो उसके लिए आपको 5 लोगों का नाम याद रखना है। अगर ज्यादा खा लिया हो तो भी ये 5 लोगों का नाम याद रखो। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिं च वडवानलम अन्नस्य परिणामार्थे स्मरेत भीमं च पंचकम। और 5वें भीमसेन। ये 5 लोगों का नाम याद करो। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिं च वडवानलम, 4 और 5वां भीम। इन 5 लोगों का नाम लेकर पेट पर हाथ फेर दो तो जो भी खाया है वो पच जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो अब ये हुआ कि दुर्वासा का पेट तो कैसे भरता, जो भी था वो खा लिया। अब वो किचन में गए, रसोई में जो बचा कुचा अन्न यहाँ वहां बिखरा हुआ था उसको भी शरीर पर लगा दिया और वहां से निकल गए ताकि एक दाना ना रहे घर में। इतनी कुशलता की। अब निकल गए तो भी इतने प्रसन्न मन सब, किसी के मन में ऐसा नहीं। देखिए, आपको इच्छा हो कि ब्राह्मण को खिलाए तो पत्नी मना करती है, पत्नी को इच्छा तो पति मना करती है। यहाँ तो कोई भी नहीं, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, सभी के सभी एक जैसे हैं, सभी सहनशील है, सभी के मन पर नियंत्रण है, सभी का मन प्रसन्न है। शम दम उपरति दीक्षा श्रद्धा समाधान सबने पचा लिया है। इसी का नाम है षटक संपत्ति। और दुर्वासा खाकर गए। 15 दिन हुए, वापस वो यज्ञ यागादि किया, वापस भोजन प्रसादी ग्रहण करने लगे। दुर्वासा का आगमन हुआ। अब 15 दिन पहले बीत चुके थे, दूसरे 15 दिन यानी 1 महीना हो गया, प्रसादी नहीं पाई थी। भूख तो सबके लगी हुई थी। दुर्वासा आए, स्वागत किया, पुनः खाना खिलाया, खाना खत्म, दुर्वासा चले गए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार लगातार एक ही परिवार ने 6 बार यानी 15 दिन में 1 बार यानी 3 महीने तक लगातार दुर्वासा को खिलाया। भूखे रहे। अरे भूख जो है वो बड़े बड़ों की भी जो है शान ठिकाने ला देता है, पर यहाँ पर किसी के पेट का पानी तक नहीं हिला, किसी का मुंह तक नहीं बिगड़ा, किसी की भवें तक टेढ़ी नहीं हुई। सभी वैसे के वैसे ही ध्येयनिष्ठ रहे और प्रसन्न मुख होकर जितनी बार दुर्वासा आए उतनी बार प्रेम से खिलाए। अब दुर्वासा को संकोच होने लगा। अब दुर्वासा आकर कहने लगे, मुद्गल, मैं तुम्हारी इसी अतिथि भावना से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ और तुम्हारा परिवार भी ऐसा ही है। दुर्वासा बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उतने में ही देवदूत आया स्वर्ग से और प्रणाम करके कहने लगा, मुद्गल, आप सदैव स्वर्ग में चलिए, हमको वैकुंठ से भेजा है कि आपको सदैव स्वर्ग में ले जाना है। अब जो मुद्गल ने प्रश्न उठाया बहुत सुंदर, मुझे तो वे कहना है,
अभी दान की बात तो चली नहीं थी, दान की महिमा तो है ही, वैराग्य क्या है और कर्मों की समाप्ति क्या है, अविद्या क्या है, वो मुझे आपको बताना है। अब जो प्रश्न पूछा मुद्गल ने, बहुत अच्छा पूछा। मुद्गल ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, सदैव स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग के सारे भोगों को भोगूंगा, क्या उसके बाद मेरा पुनरागमन यहाँ पर नहीं होगा? ऐसे नहीं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होगा मर्त्य लोक में आना ही है। जब आना ही है तो जाना क्यों है? मुझे तो वहां जाना है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते न विधत्यन्, वहां पर जब कोई भी प्रकार की व्यथा नहीं होती, न चरंती, और ना ही मुझे वापस न आना पड़े, मुझे तो वहां जाना है। और तद्धाम परमं मम, वो धाम केवल भगवान श्री कृष्ण का है, वो परम धाम ब्रह्म धाम है। इसी वैराग्य को लेकर जो चलता है वही आगे जाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसी का नाम है वैराग्य। वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि। जुगुप्सा हेयत्व आ गया, ना ही मुझे इहलोक के भोग चाहिए, ना ही मुझे स्वर्गलोक के भोग चाहिए। इन दोनों भोगों के प्रति दोष दर्शन हुआ, इन दोनों भोगों के प्रति जुगुप्सा हो गई, उसी का नाम है वैराग्य। और मुद्गल ऋषि के जीवन में हमने इस वैराग्य को देखा।